अभी एक रोबोटिक सर्जरी इन बिहार इज ए रिवोल्यूशन इन द मेडिकल साइंस ऑफ बिहार। रोबोटिक सर्जरी एक लेप्रोस्कोपिक टाइप ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है। सर्जन जो है अपना हाथ यूज नहीं करके रोबोटिक आर्म्स मशीन के हैंड्स होते हैं, 3 हैंड 4 हैंड मिनिमम 3 काम आता है, तो उस हैंड को यूज करते हैं। रिकवरी की अगर बात कर ले तो पेशेंट कितने दिन में रिकवर हो जाते हैं? 3 से 4 दिन में घर चले जाते हैं। कैंसर के पेशेंट 3 से 4 दिन में घर चले ओवरियन कैंसर है, उसकी कोई स्क्रीनिंग नहीं होती, पर जब भी किसी महिला को लगे कि पेट का मतलब बढ़ रहा है, कुछ स्वेलिंग हो रहा है, खाना अच्छा नहीं लग रहा, पच नहीं रहा है, तो जरूर एक बार दिख। सर्वाइकल कैंसर के लिए 2 चीज़ जो बचाव है, एक वैक्सीन है और दूसरा स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं, पैप्समीर या HPV DNA टेस्ट। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्शन न्यूज़। मैं हूँ कुमार मनीष। देखिए, तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल में मेदांता हॉस्पिटल की एक अलग पहचान है। मेदांता हॉस्पिटल में रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से 6 पेशेंट को काफ़ी जल्द रिकवर किया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेदांता हॉस्पिटल के पांडे सर है। पहले तो स्वागत है सर। थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी आपसे बात करने के लिए। अभी एक रोबोटिक सर्जरी इन बिहार इज ए रिवोल्यूशन इन द मेडिकल साइंस ऑफ बिहार। हम लोग इसी तरह से इसको देखते हैं। मैं पटना में पिछले 35 साल से हूँ और आज जो स्थिति है, मैंने इस बिहार को के मेडिकल साइंस को ग्रो होते हुए देखा है। और आज जिस तरीके से सर्जरी हो रही है, मैं बिहार वासियों को आश्वस्त करता हूँ कि आने वाले समय में आपको कहीं बाहर नहीं जाना हो। मेरा पहला सवाल रहेगा, रोबोटिक सर्जरी है क्या? लोग क्यों इसे कराएं? और रोबोटिक सर्जरी का जो नाम है वो लोग सुनकर घबरा जाते हैं कॉस्ट को लेकर कि बजट ज़्यादा लगेगा। तो ऐसे में पहले बताइए कि रोबोटिक सर्जरी एक लेप्रोस्कोपिक टाइप ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, जिसमें सर्जन जो है अपना हाथ यूज नहीं करके रोबोटिक आर्म्स मशीन के हैंड्स होते हैं, 3 हैंड 4 हैंड मिनिमम 3 काम आता है, तो उस हैंड को यूज करते हैं। और उस हैंड को सर्जन जो है वो कंप्यूटर पर बैठ के हैंडल करता है। मैंने डॉक्टर कंप्यूटर और रोबोटिक आर्म्स के माध्यम से ये सर्जरी होती है। हाँ, ये होती है। इससे होता क्या है कि एक्यूरेसी बढ़ जाता है। कोई भी आर्म्स का एक्यूरेसी, उसका हैंड रोटेशन, उसका स्टेबिलिटी, उसका ये सब चीज़ और मैग्निफिकेशन। हम लोग जनरल लेप्रोस्कोपी में 2D व्यू देखते हैं, जिसमें हमको डेप्थ पता नहीं चलता है, लेकिन रोबोटिक में 3D व्यू है, तो उसका डेप्थ भी पता चलता है कि कितनी गहराई में ट्यूमर है, कितने गहराई में वेसल है, तो कॉम्प्लिकेशन का चांस कम हो जाता है, रिकवरी अच्छी होती है। मरीज सर्जरी में पेन की अगर बात कर ले, बहुत कम होता है, बहुत कम। और कितने घंटे लगते हैं इस सर्जरी में? डिपेंड करता है क्या सर्जरी कर रहे हैं। अगर नॉन कैंसरस सर्जरी कर रहे हैं तो 2 से 3 घंटे, अगर कैंसर की सर्जरी कर रहे हैं तो 5 से 6 घंटे। रिकवरी की अगर बात कर ले तो पेशेंट कितने दिन में रिकवर हो जाते हैं? 3 से 4 दिन में घर चले जाते हैं। कैंसर के पेशेंट 3 से 4 दिन में घर चले जाते हैं। मतलब वो अपने वर्क कर सकते हैं? हाँ। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आम पेशेंट को क्या संदेश दें, कैसे समझाते हैं आप लोग कि भाई आपको रोबोटिक सर्जरी कराना चाहिए, उससे क्या बेनिफिट? हम लोग समझाते हैं कि आज से 5 साल पहले 2 साल पहले जो रोबोटिक सर्जरी में कॉस्ट 10 लाख रुपए की होती थी, आज आपका 50% हो गया, क्योंकि मेड इन इंडिया आर्म्स, रीयूजेबल आर्म्स, मेड इन इंडिया मशीन सब यूज करने लगे हैं, तो कॉस्ट घट गया है, लोगों की स्किल बढ़ गई है, इसलिए आसान हो गया। दूसरा कि कम दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा, तो पोस्ट ऑफ दवाई का खर्च, आपका हॉस्पिटल का खर्च वो घट गया, बचत का हो गया। ठीक है, कुछ पैसा ज़्यादा लग गया सर्जरी में, लेकिन बाकी जगह कट के बराबर ही हो गया। नेट रिजल्ट इज बेनिफिशियल। और सर्वाइकल और ओवरी की कैंसर की बात करें तो उसमें क्या रोबोटिक सर्जरी हो सकता है? बताएंगे। मैम से जानना चाहेंगे। हाँ मैम, महिलाओं को लेकर काफ़ी समस्या देखने को मिलता है, तो सर्वाइकल और ओवरी की अगर कैंसर की बात करें तो क्या उसमें रोबोटिक सर्जरी हो पाएगी या नहीं? मेरा नाम डॉक्टर माला सिन्हा है। मैं स्त्री कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ, मेदांता पटना में कंसल्टेंट।
सर्वाइकल कैंसर और ओवेरियन कैंसर में रोबोटिक सर्जरी नहीं के बराबर होती है। सर्वाइकल कैंसर में तो बिल्कुल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, नहीं करनी चाहिए। अभी लेकिन जो कि रिसेंट जो गाइडलाइंस और रिसेंट जो ट्रायल्स हो रहे हैं उसमें है कि हम कुछ सर्जरी कर सकते हैं, पर उसमें अभी प्रूवन केसेस नहीं हैं। दूसरा, ओवरी जो है, ओवेरियन कैंसर में अगर अर्ली स्टेज में है, अर्ली जिसका डायग्नोसिस नहीं बना है कि कैंसर है या नहीं है, वैसे केसेस को अवॉइड करना चाहिए रोबोटिक सर्जरी या मिनिमल इन्वेसिव से, क्योंकि उसमें हम जो मांस जो है उसको जो है पूरा इंटैक्ट निकालना होता है, फूटना नहीं चाहिए। अगर अंदर में ही वो फूट गया तो रप्चर होने के बाद कैंसर का स्प्रेड का चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर निकालना भी है किसी को, अगर वो बेनाइन भी जैसा लग रहा है, तो एक बैग में रख के, एंडो बैग बोलते हैं, बैग में रख करके उसको किसी एक पोर्ट के थ्रू निकालते हैं एस्पिरेट करके, और उसको फिर फ्रोजन सेक्शन वगैरह के लिए भेजते हैं ताकि रप्चर ना हो। दूसरा है कि दूसरा अगर हम कर सकते हैं, जो प्रूवन केसेस कैंसर के हैं जिसमें कीमोथेरेपी ऑलरेडी लगी हुई है, तो उसके बाद जो हम सर्जरी करते हैं, इंटरवल साइटोरेडक्टिव सर्जरी बोलते हैं, उस केसेस में हम रोबोटिक सर्जरी कर सकते हैं। महिलाओं के अंदर किस कैंसर में रोबोटिक सर्जरी का इस्तेमाल किया जाता है? मेनली इंडोमेट्रियल कैंसर में करते हैं, बच्चादानी का कैंसर में करते हैं, और दूसरा है एक वल्वल कैंसर, जो बच्चादानी जनाना जो बाहरी हिस्से में जो कैंसर होता है उसमें जो बाहर का सर्जरी होता है, जो वल्वल कैंसर, उसमें नहीं, बल्कि उसके साथ में जो स्टेजिंग करते हैं, इंग्वाइनल लिम्फ नोड डिसेक्शन बोलते हैं, उसको हम लोग रोबोटिकली कर सकते हैं ताकि पेशेंट की अर्ली स्टेज में मेनली। लेकिन इंग्वाइनल लिम्फ नोड डिसेक्शन जो वल्वल कैंसर बोलते हैं वो थोड़ा एडवांस केस में होता है स्टेज में, पर उसमें हम लोग सिर्फ लिम्फ नोड डिसेक्शन रोबोटिकली कर सकते हैं, सो डैट कि पेशेंट के मॉर्बिडिटी को कम किया जाए। क्योंकि इंग्वाइनल लिम्फ नोड डिसेक्शन अगर हम ओपन तरीके से करते हैं तो बहुत बड़ा चीरा लगाना पड़ता है जांघ के ऊपरी वाले हिस्से में, और उससे लिम्फ नोड का स्राव, मतलब कि लिम्फ का रिसाव बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे पेशेंट को बाद में रिकवरी में बहुत ही लंबा टाइम लगता है, घाव बहुत दिन तक सूखता नहीं है, उससे बहता रहता, पानी आता रहता है। पर उसको अगर आप रोबोटिकली करते हैं तो वैसा कोई छेद नहीं रहता जहाँ से पानी इस तरह से बाहर आए, तो मॉर्बिडिटी कम हो जाती है। महिलाओं के अंदर खासकर ये कॉमन हो गया है ब्रेस्ट कैंसर को लेकर, तो इसमें भी आप रोबोटिक ब्रेस्ट कैंसर में जनरली अभी तक हमारे यहाँ तो नहीं हो रही है, इसमें भी ट्रायल्स चल रहे हैं, जो किस हिस्से में है ब्रेस्ट के, किस हिस्से में वो कैंसर है उसमें कर सकते हैं, लेकिन अभी उसमें बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। तमाम पेशेंट को क्या संदेश देंगे? ब्रेस्ट कैंसर या इंडोमेट्रियल मेनली गायनी कैंसर, मेनली मेरा रिलेशन गायनी कैंसर से है, तो जो ओवरियन कैंसर है उसकी कोई स्क्रीनिंग नहीं होती, पर जब भी किसी महिला को लगे कि पेट का मतलब बढ़ रहा है, कुछ स्वेलिंग हो रहा है, खाना अच्छा नहीं लग रहा, पच नहीं रहा है, तो ज़रूर एक बार दिखाएं। दूसरा, कब महीना बंद होने के बाद फिर से महीना आना, या बीच बीच में महीना सही से नहीं आना, ज़्यादा आना, कम आना, इसके लिए सर्वाइकल कैंसर या इंडोमेट्रियल कैंसर के संकेत हो सकते हैं, तो जरूर डॉक्टर से आकर के मिले। सर्वाइकल कैंसर के लिए दो चीज़ जो बचाव है, एक वैक्सीन है और दूसरा स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं, पैप्समीर या HPV DNA टेस्ट। तो जो 25 साल से कम के हैं उनको वैक्सीन लगवाएं, और 25 साल से ऊपर जो सेक्सुअली एक्टिव या शादीशुदा लोग हैं उनको स्क्रीनिंग जरूर कराना चाहिए। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी हम तमाम मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टरों से बात कर रहे थे और रोबोटिक जो सर्जरी है उसको लेकर हम चर्चा करते हुए नज़र आ रहे थे, तमाम सवाल करते हुए नज़र आ रहे थे, और तमाम डॉक्टर तमाम सवालों का जवाब देते हुए नज़र आ रहे थे। फिलहाल आपको क्या लगता है, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।